गाइस, मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आ गई। आज देख लेते हैं आपके लिए आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या रहने वाले हैं। जनरल रीडिंग रहेगी गाइस। आप जब भी देखोगे आपके साथ रिजनेट होगी, टाइमलेस रहेगी और जनरल रीडिंग भी रहेगी। अब जितना आपके साथ मैच होता है आपको उतना लेना है। जो जो चीज़ मैच नहीं होगा वो आपको फोर्सफुली अपने लाइफ में उसको लेना नहीं है, दूसरों के लिए लीव कर देना है। आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हो, आप लोग लेस कॉन्टैक्ट में हो सकते हो, आप लोग ब्लॉक्ड हो सकते हो, आपके क्रश हो सकते हैं। और अगर आप मैरिड हो तो बस हस्बैंड वाइफ से झगड़ा चल रहा है, सेपरेशन में हो तो रिजनेट हो सकता है। रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले देखते हैं गाइस, आप पहले कैसे ऊर्जा में थे। पहले आप बहुत ज़्यादा पैशनेट थे इस इंसान के लिए। आपको लग रहा था हाँ आपको बात करनी चाहिए एंड बहुत पैशन फील कर रहे थे। आपको एक होता है ना अंदर से अर्ज है कि हाँ मुझे उस इंसान से बात करना है, ऐसा ऊर्जा था आपके अंदर। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपने पहले शायद बहुत वेट भी की, लेकिन जब वो बात करने का टाइम आया ना, आप बहुत जल्दी उनको मैसेजेस किया या फिर उन्होंने आपको किया तो आपने भी रिप्लाई कर दिया। ऐसा हो सकता है, वाइस वर्सा। आप देख लेना किसके लिए क्या आ रहा है, ठीक है। अगर आपने किया तो उन्होंने रिप्लाई किया, या उन्होंने किया तो आपने जब मतलब बहुत स्पीड से मतलब उतना बिना सोच समझ के आपने कर दिया। एंड अभी मुझे यहाँ पे पहले तो मैरिड लोगों के लिए आ रहा है गाइस। एंड गाइस यहाँ पे अगर आप मैरिड हो तो आपको लगा था यहाँ पे ग्रोथ है, आगे मुश्किल है लेकिन आराम से सब कुछ हो जाएगा, आपको ऐसा लगा था। एंड यहाँ पे सॉरी गाइस, आप लोग अगर मैरिड हो तो मुझे लग रहा है आप लोग मुझे मैरिड क्यों लग रहा है पता नहीं। आप खुश हो अभी, आप अपने लाइफ से खुश हो, अपने फैमिली के साथ आप खुश हो, ठीक है। एंड आप बच्चे चाहते हो, मुझे ऐसा लग आ रहा है गाइस, आपको बच्चा चाहिए, ठीक है। एंड बाकी लोगों के लिए, जो लोग मैरिड नहीं है उनके लिए आप शायद इतना ज़्यादा पैशनेट थे उस टाइम पे, आपने बात कर लिया एंड आप अभी चाहते हो कि आपके पार्टनर के साथ आपका सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। आप लोग का मैरिज फिक्स्ड हो जाए, मैरिज हो जाए, ठीक है, आगे बढ़ जाओ आप लोग, अब ऐसे ऊर्जा में हो। एंड आपके पार्टनर गाइस पहले बहुत ज़्यादा लवी डबी थे, वो बहुत खुश थे आपके साथ, उनको लग रहा था भगवान जी ने आप दोनों को मिलाया, ऐसा फील था। एंड अभी उसके बाद कुछ हुआ एंड वो पुराने दुख भूल के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। मुझे यहाँ पे बिल्कुल अलग अलग सा चीज़ आ रहा है गाइस। अगर जो लोग मैरिड हो यहाँ पे, आपको आपके पार्टनर को आपके बारे में कुछ ऐसे चीज़ पता चला है जो आपने उनको छुपाए, या फिर वो चीज़ शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आपसे, ठीक है। एंड वो चीज़ उनको बहुत हर्ट किया एंड अभी वो कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ों को भूल के वो आगे बढ़े, ठीक है। नंबर 6 इज़ फॉर विनर्स ऑल्सो, या एंड जो लोग मैरिड नहीं हो तो भी चाह रहे हैं कि जो भी अगर आप लोगों के बीच में कुछ हुआ है तो गाइस मेरे रीडिंग में ऐसा नहीं आता है मतलब यूजुअली, लेकिन आज मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल आ रहा है। मतलब मैं रीडिंग करती नहीं हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल, लेकिन मुझे आ रहा है क्योंकि दोनों का कार्ड्स बिल्कुल अलग है। एंड आपके पार्टनर चाह रहे हैं डेफिनेटली जो भी है उस चीज़ को भूल के आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो रीडिंग को देख लेते हैं गाइस। पहले नंबर्स, मैं नंबर्स को बता देती हूँ। पहले कार्ड्स को देख लेते हैं गाइस। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्स, द वर्ल्ड, द टावर, द मून एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो नंबर्स यहाँ पे रहेगा गाइस, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 21, नंबर 3, नंबर 16, नंबर 18, नंबर 5, नंबर 20, नंबर 6 एंड नंबर 14। ये नंबर आपके और आपके पार्टनर के डीओबी में हो सकता है या फिर किसी ना किसी तरीके से आप लोगों से रिलेटेड हो सकता है। एंड द नेम इनिशियल रहेंगे गाइस
D A C U T R E F P एंड N। ये आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल में हो सकता है। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं गाइस। आप लोग अपने अपने पार्टनर को याद कर सकते हो या फिर उनके चेहरे को 3 बार, मतलब चेहरे को याद कर सकते हो या फिर उनके नाम को मनी मन में 3 बार ले सकते हो। पॉजिटिव होकर रीडिंग को देख लेते हैं गाइस। पहला है किंग ऑफ कप्स, उसके बाद है क्वीन ऑफ सोर्स, उसके बाद आया है द वर्ल्ड, उसके बाद है टावर, उसके बाद है मून, उसके बाद है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो किंग ऑफ कप्स के साथ आपके पार्टनर अभी दिल में बहुत सारे प्यार लेके बैठे हुए हैं एंड लेकिन उनको वो हिम्मत नहीं आ रही है आपको कुछ भी बताने के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स बन के बैठे हुए हो, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो। गाइस आप लोग अपना अपना जेंडर वाइज देख लेना, ठीक है। क्वीन मतलब ऐसा नहीं है कि कोई फीमेल को बताया जाए। क्वीन मतलब आप लड़के भी हो सकते हो, लड़की भी हो सकते हो। क्वीन क्या होते हैं, हमारे मम्मी जैसे होते हैं, राइट, नर्चरिंग करने वाले, काइंडनेस होते हैं उनके अंदर, ठीक है। लेकिन क्वीन ऑफ सोर्स हमेशा सोर्स लेके बैठी रहती है एंड हमेशा गलत चीज़ों को कभी वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, करती भी नहीं है। गलत बातें नहीं सुन पाती है, ठीक है। आपको ऐसे अपने ऑथोरिटी में देखकर वो अभी डर रहे हैं कि कैसे वो आपको अप्रोच करे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्यार फील कर पा रहे, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, उनके मन में बहुत ज़्यादा होता है ना इमोशनल अप एंड डाउन्स, तो वैसे फीलिंग है। आप देख रहे हो ये जो पानी है, ये जो वाटर है, कैसे इसमें वेव्स है, तो उनके दिल में वैसे ही प्यार उछल उछल के मतलब अप एंड डाउन हो रहे हैं, लेकिन वो लिटरली आपसे डर रहे हैं। वो आपको उनको हिम्मत ही नहीं आ रहा कि आपको अप्रोच करे। एंड द वर्ल्ड कार्ड दिखाता है कि इधर आप और आपके पार्टनर कोई एक रिसेंट पास्ट में अपना एक साइकिल को कंप्लीट किए हैं एंड इसीलिए उनको बहुत कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। जब भी हम एक हमारे लाइफ का एक साइकिल को कंप्लीट करते हैं ना, उसके बाद नया तरीके से स्टार्ट करने का होता है, ठीक है। लेकिन वो तो है आपके पार्टनर के लिए, लेकिन बात यह है कि उनको अब ना बहुत कुछ नया नया चीज़ समझ में आएगा। उनको लगेगा अभी कि पहले सिचुएशन अलग थी, अभी सिचुएशन एकदम अलग है, जो शायद वो एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। एंड उनको अभी स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा मन करेगा जाने के लिए। उनका ट्रैवल हो सकता है गाइस, एंड या फिर ये भी हो सकता है कि आपको भी स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट है। ये चीज़ जानने के बाद वो उनको भी लग रहा है कि वो भी थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी क्या है वो थोड़ा सा जानने की कोशिश करे। एंड उनका ना जो भी आप लोगों के बीच में है चीज़, जो भी खराब चीज़ चल रहा है, जो भी अगर आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हो, जो भी दूरियां है, वो चाह रहे कि वो सब कुछ फिक्स्ड हो जाए, वो सब कुछ चला जाए, नेगेटिविटी सब कुछ चला जाए एंड फिर से आप लोग साथ आ जाओ। एंड मून कार्ड के साथ डेफिनेटली वो दुखी है, मतलब कोई अगर अपने लाइफ में टावर मूवमेंट झेल रहा है, वो हैप्पी तो नहीं हो सकते ना। एंड गाइस मुझे यहाँ पे एक और मैसेज आ रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में टावर मूवमेंट चल रहा है, उनके लाइफ में सब इधर उधर होके रखा है, कुछ सही नहीं है। उनको लग रहा है उनके लाइफ में ऑलरेडी टावर गिर चुका है, तो बाकी जो बचा कुचा है वो भी चला जाए ताकि नए से फिर से स्टार्ट कर सके वो। मुझे उनको बहुत ज़्यादा उनको गिल्ट फील या फिर उनका वो जो अफसोस, ये वर्ड मुझे याद नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा अफसोस है एंड दुखी है, लेकिन उससे ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा अफसोस है गाइस। एंड 2400 घंटे उनके दिमाग में
वो जो स्ट्रेस चलता रहता है, वो जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, वो चीज़ को वो दूरी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है गाइस। एंड वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है। जो इमोशनली अप एंड डाउन होता है, दिल में प्यार है, एक बार लगता है बात कर लूँ, एक बार लगता है फिर नहीं, क्या रिप्लाई करेगी, क्या रिप्लाई करेगा, उसके बाद लगता है कि नहीं बात नहीं करेगा, पता कैसे चलेगा, उसके बाद फिर से सोचता है कि नहीं अगर कुछ ज़्यादा ही खराब हो गया तो, मतलब वो खुद तो बैलेंस में नहीं है, तो फिर वो आपको कैसे अप्रोच करे, समझ में आ रहा है। एंड डेफिनेटली उनकी इच्छा तो है कि आपके साथ वही पुराना वाला चीज़ वापस लाने के लिए, आपके साथ एक नया स्टार्ट करने के लिए, वो जो बीज होता है ना उसको मिट्टी में जैसे उगाते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा करके उसका पेड़ निकलते हैं, पत्ता निकलते हैं बीज मिट्टी के अंदर। ये देखो कैसे ऊपर ऐसे पत्ता निकलता है मिट्टी में, कैसे उसका जो जड़ है वो जाता है ना, तो वो चाहते हैं कि हाँ उसको ठीक किया जाए, फिक्स किया जाए, लेकिन अभी तो मुझे वो इतना ज़्यादा डरे हुए हैं, खुद इम्बैलेंस्ड है, तो फिर वो कैसे करेंगे। एंड उनको आपके साथ काम करना है, ठीक है, इस रिश्ते में काम करना है। अपने आप को फिक्स करने को बहुत कोशिश कर रहे हैं। एंड किसी किसी के लिए आ रहा है गाइस कि मैंने थोड़ी देर पहले बताई ना, मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल लग रहा है यहाँ पे, किसी किसी के लिए बहुत ही अजीब सा मैसेज है, लेकिन गाइस आया तो मुझे बताना पड़ेगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल जिनके लिए आ रहा है, उनको है कि वो एक साथ दोनों लोगों को रख सकते हैं अपने लाइफ में। दैट मीन्स वो आपके साथ भी रहेंगे और थर्ड पर्सन जो है उनके साथ भी उनको रहना है, वो दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ सकते। हो सकता है उनका कुछ है कि फैमिली ने शादी करवा दी, अब छोड़ नहीं सकते, हो सकता है घर में कुछ इमोशनल ब्लैकमेल करके शादी करवा दी, लेकिन मुझे यहाँ पे भी ये थ्योरी भी मुझे मानने में बहुत दिक्कत होता है कि आप अगर एडल्ट हो, राइट, आप बच्चे नहीं हो, आपको कोई ज़बरदस्ती कैसे शादी करा सकता है, आपके हामी होगी ना। अब बता दो ठीक है, आपको अगर मेरी पसंद किया हुआ लड़का नहीं पसंद है, आपको मेरी पसंद किया हुआ लड़की नहीं पसंद है, यस मैंने 12 देखा गाइस। तो आप बोल सकते हो ना कि आप जिनको ला रहे हो मुझे उसको भी नहीं करना है, जिनको मैं करना चाहती हूँ मैंने उसको भी नहीं करना है, तो बस वहीं पे बात स्टॉप हो जाती है ना। एक लड़की को अगर उसके मम्मी पापा फोर्स नहीं कर सकते तो लड़के को कैसे कर सकता है। ये सब तो मुझे लगता है फालतू की बातें होती है, लेकिन उनको ऐसा लगता है शादी हो गया, शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, उतना ज़्यादा रिबेलियस नहीं है, फैमिली के बता नहीं पाया या फिर ऐसा जो भी है, तो उनको लग रहा है आपको भी लाइफ में रखना है, उनको अपने वाइफ को भी रखना है, ऐसे मुझे आ रहा है गाइस। मुझे मेरे रीडिंग में एक्स्ट्रा मैरिटल आता नहीं है, लेकिन आज आया है तो मुझे बताना पड़ेगा मैं क्या करूँ। एंड बाकी लोगों के लिए आ रहा है कि उनको आपके साथ काम करना है, एंड उनको लग रहा है, किसी किसी के लिए आ रहा है गाइस, उनको लग रहा है आपके लाइफ में कोई और है, आपके लाइफ में बहुत लोग हैं, कम से कम 2 से 3 लोग हैं। ठीक है, इसीलिए आप उनके बगैर मतलब हो। देखो उल्टा मैंने जस्ट बोला 2 से 3 लोग हैं, फिर से 3 ऑफ वॉन्ड्स आ गया गाइस। हाँ यहाँ पे है, इधर आपके लाइफ में 2 से 3 लोग हैं या फिर आपके पार्टनर के लाइफ से 2 से 3 लोग हैं। ऐसा नहीं है कि सारे रोमांटिक लोग ही है। एक वर्ड्स है, उसको मुझे बताना तो नहीं है, लेकिन बेनिफ आपको मतलब काम भी चल जाता है और बेनिफिट्स भी मिलता रहता है, ऐसा लोग होते हैं ना वैसे टाइप का। ठीक है, तो अब देख लो, आप लोगों के रीडिंग मिलेगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो डेफिनेटली वो आपसे प्यार तो करते हैं। देखो यहाँ पे सब कुछ ना सबके लिए नहीं होगा, जिसके लिए जितना होगा उसको उतना ही रखना है, ठीक है। एंड जो लोग सिंगल हो गाइस, उनको डेफिनेटली आपसे, आपका पार्टनर आपसे प्यार तो करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है प्यार नहीं करते। और जिन लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल है वो अलग है, ठीक है, उनको भी प्यार है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है। वो चाह रहे हैं कि आपको मतलब आपको अपने साथ खुश देख के उनके लाइफ में और ज़्यादा टावर मोमेंट आ रहा है, मतलब मेरा लाइफ में ऐसी के तैसी होकर रखी है, तो फिर ये इंसान इतना खुश क्यों है, आपके खुशियों से वो जल रहेगा। ऐसा कभी हो सकता है कि मतलब खुद सोचो, मतलब कोई कैसे किसी को खुश देख के मतलब उसको बुरा फील हो सकता है। आप अगर सच में किसी से प्यार करते हो ना, उसको देख के डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा, है ना, आप खुश होगे कि चलो यार वो तो खुश है ना, ठीक है, मैं दूर से देख रहा हूँ तब भी ठीक है। तो यहाँ पे
मुझे ये भी आ रहा है कि वो आपको खुश देख के वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एंड मुझे यहाँ पे गाइस लग रहा है कि आप में से ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो कोई कोई। सब ट्विन फ्लेम बहुत कम होता है गाइस, ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। सबके लिए नहीं होगा। एंड उनको हाँ एक सैडनेस जो भी है, जो भी उनको लग रहा है कि चीज़ें ऐसा है, तो उनको फिर से स्टार्ट करना है उनका स्पिरिचुअलिटी में। वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है आपके पार्टनर थोड़ा सा मेडिटेशन करने लगे हैं, एंड दैट्स वाई उनको समझ में आ रहा है कि शायद आप लोग ट्विन फ्लेम हो या फिर कार्मिक है। यस, कार्मिक है। उनको आपके साथ बैलेंस आउट करना है गाइस, उनको फिर से सब कुछ स्टार्ट करना है। उनको बस ऐसा लग रहा है कि भगवान जी कुछ मैजिक करे, आप दोनों एक साथ हो आ जाओ, ठीक है, उनको कुछ करना ना पड़े, उनका ऐसा है। वो बस बैठे बैठे मेडिटेशन करते रहे और आप सामने से आ जाओ, बातचीत स्टार्ट हो जाए। यस, मैंने 555 देखा। वो चाह रहे हैं, ऐसे ही चाह रहे हैं, वो चेंज ऐसे ही चेंज चाह रहे हैं, सोच के देखो। एंड उनके दिमाग में गाइस बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, 2400 घंटे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। वो अपने ही मन में बात कर रहे हैं कि नई नई चीज़ें ऐसे है, नई नई चीज़ें ऐसी हुई, चीज़ें वैसे नहीं है। वो खुद ही अपने साथ दिमाग में 2400 घंटे ये सब कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली यूनिवर्स ने उनको कुछ ना कुछ आपके रिलेटेड हिंट्स तो दिया है कि बेटा तुमने ऐसा किया तो तुमको भुगतना पड़ेगा, बेटा तुमने वैसा किया, जो तुमने किया तुमको भुगतना पड़ेगा। तुमने अच्छा किया तो अच्छा भी तुम्हारे पास डबल वापस आएगा, तुमने अच्छा नहीं किया, जैसा किया वैसा ही भी तुम्हारे पास डबल वापस आएगा। तो ऐसा ही होता है गाइस। एंड उनको पैशन फील है, मतलब उनको बहुत ज़्यादा पैशन फील है। आप खुद के साथ खुश हो ना, इतना ज़्यादा सेल्फ लव में हो, ये देख के उनको आने का बहुत ही, हाँ एग्जैक्टली मैंने वही बोली ना, उनको बात करना है, उनको बात करना है, उनको बहुत जल्द है बात करने का। अगेन गाइस कर्मा का कार्ड आ गया। लेकिन अभी उनको कोई आपको कमिटमेंट नहीं देना है, बस नॉर्मली मतलब फिर से वो स्टार्ट करना है, ताकि फिर से पहली वाली जगह तक पहुंच सके। छोटे छोटे स्टेप लेके फिर से वहां तक जा सके। अब देख लेते हैं गाइस उनका करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। स्ट्रेंथ, देखो फीलिंग्स में आ रहा है स्ट्रेंथ, दैट मीन्स उनको, मैं पहली ही कार्ड में आपको बोली थी, उनको डर लग रहा है आपसे, आपके पास आने के लिए, आपको इनिशिएट करने के लिए, क्योंकि उनको पता है उन्होंने क्या किया, अच्छे से पता है। हम लोग को लगता है ना कि वो नहीं गलती हो गया, नहीं, लेकिन खुद को पता होता है ना हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं। तो वही चीज़ है, उनको इतना ज़्यादा डर लग रहा है, वो चाह रहे हैं कि भगवान जी थोड़ा सा हेल्प कर दो इस बार, ताकि बात तो कर ले, स्टार्ट तो कर ले, ठीक है, बाकी बाद में देखा जाएगा। उनका इंटेंशन चैरियट है, आगे बढ़ने का है, जैसे मैंने बताया आपको कि गाइस आप लोगों के लिए ना नंबर 8 भी इम्पोर्टेंट होगा, नंबर 8 नंबर 7 दोनों नंबर, ठीक है। उनको चैरियट दिखाता है गाइस, उनको आप जहाँ पे हो वहाँ से उनको मूव ऑन करना है, मतलब आगे बढ़ना है, मूवमेंट शिफ्ट करना है। लेस कांटेक्ट था तो नो फुल कांटेक्ट लाना है, नो कांटेक्ट था तो कांटेक्ट में जाना है। अगर मैरिड हो तो चीज़ों को फिक्स्ड करना है, और अगर अब लोग मैरिड हो तो डेफिनेटली बेबीज़ के लिए मैंने पहले ही बोल दी। एंड और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है गाइस आप में किसी ना किसी का तो बेबी है ऑलरेडी, उसके बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल चीज़ें हैं। एंड जो लोग सिंगल हो डेफिनेटली उनको कमिटमेंट देना है, उनको आपके साथ आगे जाना है। एंड आपको कमिटमेंट देना है, आपसे शादी करना है, उनका नेक्स्ट लेवल पे जाना है गाइस। लेकिन उनका अभी कोई एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा है, वो सैड है। एंड वो उनका खुद ही हालत ख़राब है, तो आपको क्या ही वो एक्शन करेंगे, उनका कोई एक्शन नहीं है गाइस। एंड उनका लाइफ एकदम बता सकते हो इतना काम से बिजी पड़ा है, भरा पड़ा है, उनके पास टाइम भी नहीं है। वो ऐसा नहीं कि वो चाहते नहीं है, वो चाहते हैं, लेकिन उनके पास अभी ना तो टाइम है। इवन वो तो मुझे ऐसा लग रहा है वो आपको भी देख पा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो काम में। गाइस आपके लिए गाइडेंस आया, लॉस्ट लैंड्स, सोल मेमोरीज एंड गिफ्ट्स, यू हैव डन दिस बिफोर। तो
आपको बोला जा रहा है ये सब आपने पहले भी झेला है। दैट मीन्स ये मैं वही बोली ना, आप लोग कार्मिक भी हो सकते हो एंड ट्विन फ्लेम भी आ रहा है यहाँ पे मुझे। यू आर नॉट अलोन, आइसोलेशन, फिजिकल कनेक्शन, कम्युनिटी। तो आप अकेले नहीं हो। अगर आपको किसी से बात करना है, आपका दोस्त है, आपके घर वाले हैं, आपके कोई कलीग्स है, बहुत सच्चा दोस्त है, फैमिली में भी हो सकते हैं, भाई बहन है, उससे शेयर करो, ठीक है। घुटन महसूस कर रहे हो तो उससे बाहर निकलो। एंड गाइस मुझे एक चीज बताना है यहाँ पे, हर किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग जो लोग हर किसी के साथ चले जाते हैं ना, वहाँ पे मुझे नहीं पता मुझे ये बताना चाहिए कि नहीं, तो टच में से भी आपका उनका कनेक्शन बन जाता है, वो हमेशा के लिए बहुत लंबे टाइम तक रहता है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में ना हो, अगर आप स्पिरिचुअल इंसान ना हो, तो वो चीज़ आपसे दूर नहीं होगी। और जब जब वो मुश्किल में पड़ेंगे, उनका कर्म का, उनका भाग्य का मुश्किल आपके भी आता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि सोच समझ के करना चाहिए। एंड द क्रैक्ड ओपन, रॉक बॉटम, सरेंडर टू द एल्केमी ऑफ लाइफ। तो यही यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि आप चाहो तो एक जो पत्थर होता है ना, वो भी टूटता है। तो आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपको बोला जा रहा है कि आप यूनिवर्स के सामने सरेंडर करो। यूनिवर्स को जो आप खुद से डिसाइड मत करो। आपने बोल दिया कि भगवान जी, आप जिनको मानते हो आप बोल दो कि मैंने काम कर लिया, एंड उसके बाद क्या होगा आप देख लो। फिर देखो अपना आप होगा। आप अपना कर्म करके छोड़ दो, बाकी उनको देखने दो, ठीक है। ये था आज का रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।